नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं अंग्रेजी के एक बहुत ही मजेदार और हाँ जरूरी हिस्से के बारे में, मुहावरे जिन्हें हम इडियम्स भी कहते हैं। अच्छा, कभी सुना है किसी को कहते हुए इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स? मतलब बाहर बिल्लियां और कुत्ते बरस रहे हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? बस यही तो है मुहावरों का कमाल, जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं। सीधी सी बात है, मुहावरों की दुनिया में जो कहा जाता है उसका वो मतलब नहीं होता। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे ही जरूरी मुहावरों को समझते हैं जिनका इस्तेमाल रोज की बातचीत में खूब होता है। तो चलिए अब जरा इसे ठीक से समझते हैं। देखिए, मुहावरे ना एक तरह से भाषा के शॉर्टकट होते हैं, बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स बातों को छोटे में कहने का एक तरीका। और हाँ, इनसे भाषा में एक फ्लो आता है और एग्जाम्स के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। तो बस इतना याद रखना है कि मुहावरों में शब्द साथ मिलकर एक बिल्कुल नया मतलब बना लेते हैं। उन शब्दों के अपने असली मतलब से इसका कोई लेना देना नहीं होता। चलिए अब कुछ ऐसे मुहावरे देखते हैं जो अक्सर मुश्किल सिचुएशंस या चुनौतियों को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस सेक्शन में हम 3 बहुत ही कॉमन इडियम्स की बात करेंगे: अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बाइट द बुलेट और कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। तो सबसे पहला है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्या मतलब हो सकता है इसका? कोई आशीर्वाद जो भेस बदल कर आया हो? इसका मतलब है कोई ऐसी अच्छी चीज जो शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, मतलब छिपा हुआ वरदान। जैसे मान लीजिए नौकरी चली गई, बहुत बुरा लगा, पर बाद में पता चला कि ये तो अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि उसी वजह से अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का मौका मिल गया। चलिए अगला देखते हैं, बाइट द बुलेट। इसका क्या मतलब होगा? क्या सच में किसी बुलेट को काटना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है किसी बहुत ही मुश्किल या अनचाहे काम को हिम्मत के साथ करना। मतलब जब पता हो कि ये करना ही पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते, तो बस हिम्मत जुटाकर उसे कर डालना। ये मुहावरा हिम्मत दिखाने के लिए है। चलिए अब टॉपिक बदलते हैं। अब बात करते हैं उन मुहावरों की जो लोगों के बारे में होते हैं, उनकी बातों और उनके बिहेवियर के बारे में। तो आगे हम देखने वाले हैं स्पिल द बीन्स, ऑल बार्क एंड नो बाइट और डेविल्स एडवोकेट। ये तीनों ही किसी इंसान के कैरेक्टर या बात करने के स्टाइल को बताते हैं। तो स्पिल द बीन्स, इसका क्या मतलब होगा? क्या सच में बीन्स गिरा देने हैं? नहीं, इसका लेना देना है राज की बातों से। इसका सीधा सा मतलब है राज खोल देना। जब कोई गलती से या जानबूझकर कोई सीक्रेट बात सबको बता देता है तो हम कहते हैं ही और शी स्पिल द बीन्स। अच्छा, अब आते हैं ऑल बार्क एंड नो बाइट पर। सोचिए ये किस तरह के इंसान के लिए यूज होता होगा। इसका मतलब है कोई ऐसा इंसान जो बस बोलता बहुत है, धमकियां देता है, पर असल में कुछ करता वर्ता नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदी में कहते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम उन मुहावरों की बात करेंगे जो हमें कोई सलाह देते हैं या फिर किसी काम को लेकर चेतावनी। ये रोज की जिंदगी में बहुत काम आते हैं। किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, ये तो हम सबने सुना ही है। इसका मतलब है एक तीर से 2 शिकार, मतलब एक ही मेहनत में 2 काम निपटा देना। अब जरा यहां देखिए, 2 मुहावरे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग सलाह दे रहे हैं। एक तरफ है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, मतलब जब तक कोई चीज पक्की ना हो जाए तब तक जश्न मत मनाओ। और दूसरी तरफ है द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, यानी जो जल्दी शुरू करता है उसे फायदा होता है। देखा, मुहावरे कितने सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे मुहावरे मुश्किल सिचुएशन से लेके लोगों के बर्ताव और रोज की सलाह तक हर चीज को एक्सप्रेस करने में हमारी मदद करते हैं। सच कहूं तो ये भाषा में जान डाल देते हैं, उसे रंगीन बना देते हैं।